सहाबा नबी के वसीले से दुआएं भी मांगते थे। नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क नहीं है। नबी के गैब पर ईमान रखना यह शिर्क नहीं है। नबी की शफाअत पर ईमान रखना शिर्क नहीं है। नबी के वसीले से दुआ मांगना यह शिर्क नहीं है, बल्कि यह नबी की तालीम का हिस्सा है। उठाइए, तिरमिज़ी की हदीस है, अबवाब दावत में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस के रावी उस्मान इब्ने हुनैफ हैं। वो फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद सहाबा मौजूद थे। एक नाबीना सहाबी हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी आंख रोशन हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सब्र करो, सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने ज़बान हाल से कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपका दामन पकड़ लिया है, आपका कलमा पढ़ लिया है, तो सवाब की क्या कमी है। मैं चाहता हूं मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा को देख लो, आपके रुखे अनवर को देख लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, जाओ ताजा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ और मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबीका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फिया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, उस नबी के वसीले से जिनको नबीये रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमाने। जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांगते हैं, उनकी दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। गए थे तो नाबीना थे, जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं। ये इस बात की दलील है कि सहाबा का अकीदा था कि नबी के जरिए जन्नत मिल सकती है। नबी दुनिया और आखिरत में जिसकी सिफारिश करते हैं उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे। उनका ये अकीदा था कि नबी दुनिया में जिसकी शफाअत कर दें उसके लिए भी जन्नत है, आखिरत में शफाअत कर दें उसके लिए भी जन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने बेशुमार नेमतें आपको अता फरमाई, बेशुमार उलूम आपको अता फरमाए। नबी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इतना हासिल किया कि उसकी तफसीलात कोई नहीं बता सकता, लेकिन जितना नबी ने बयान फरमा दिया है नबी के गुलाम भी जानते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज पर गया तो अल्लाह ने शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया और अल्लाह ने मुझे ये पावर और इख्तियार दिया कि तुम जिसकी सिफारिश कर दोगे, जिसकी शफाअत कर दोगे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। उनमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुलु आखिरहुम, सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, नबी उनकी तादाद जान रहे हैं कि नहीं? नबी उनके चेहरों को पहचान रहे हैं कि नहीं? किस शान से जन्नत में दाखिला होगा, नबी उसको जान रहे हैं। इसीलिए जब अल्लाह के नबी ने यह हदीस इरशाद फरमाई, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, हजरते उक्काशा इब्ने महसन असदी खड़े हुए और उन्होंने कहा, उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि मुझे दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, मुझे दुनिया में शफाअत का पावर नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने दुनिया ही में अपनी शफाअत का पावर और इख्तियार जाहिर करते हुए इरशाद फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह पावर और इख्तियार दिया है कि नबी दुनिया में जिसकी शफाअत कर दे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। नबी के गैब पर हम ईमान रखते हैं इसलिए कि सहाबा ईमान रखते थे। नबी की शफाअत पर हम ईमान रखते हैं इसलिए कि सहाबा ईमान रखते थे। अल्लाह के नबी के सहाबी इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम ने आपको ये पावर और इख्तियार दिया है कि आप अगर चाहें तो आपकी आधी उम्मत
बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में चली जाए, लेकिन आधी उम्मत को हिसाब व किताब के मरहले से गुजरना होगा। और अगर आप चाहें तो परवरदिगार आलम आपको शफाअत की कुंजी अता फरमा दे, शफाअत का पावर अता फरमा दे, शफाअत का इख्तियार दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैं पहली सूरत अपनाता हूं तो आधी उम्मत बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में चली जाएगी, लेकिन आधी उम्मत जो बच जाएगी उसको हिसाब व किताब के मरहले से गुजरना होगा। और दुनिया में कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हिसाब देकर कामयाब हो सकता है? दुनिया में कौन है कि जो रब की बारगाह में इम्तिहान देकर कामयाब हो सकता है? अल्लाह अगर हिसाब लेने पर आ जाए तो बड़े से बड़ा वली भी रब की बारगाह में हिसाब नहीं दे सकता। इसलिए दुनिया का कोई इंसान ये ना समझे कि वो नमाज की बुनियाद पर जन्नत में जाएगा, वो अमल की बुनियाद पर जन्नत में जाएगा, वो तकवा की बुनियाद पर जन्नत में जाएगा। जन्नत अगर मिलेगी तो रब के फजल से मिलेगी और नबी की शफाअत से मिलेगी। आदमी अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फख्तरतु शफाअत, मैंने शफाअत की कुंजी हासिल कर ली, शफाअत का पावर हासिल कर लिया। अब मैं उस वक्त तक अपनी उम्मत की शफाअत करता रहूंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल ना हो जाए। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, जब कुरान अजीम की ये आयत करीमा उतरी, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, तब तो मैं राजी ही नहीं हूंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल ना हो जाए। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। तो बताओ, जो हम लोगों का अकीदा है वही तो सहाबा का अकीदा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ और वाज़ेह लफ्जों में इरशाद फरमाया कि जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। इसलिए आज के दौर में बेशुमार फिरकों में जो फिरका, जो जमात सहाबा के रास्ते पर चल रही है वो हम अहले सुन्नत की जमात है, जिनकी पहचान इस दौर में मसलके आला हज़रत से होती है। और ये भी याद रहे, सहाबा नबी के वसीले से दुआएं भी मांगते थे। नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क नहीं है। नबी के गैब पर ईमान रखना यह शिर्क नहीं है। नबी की शफाअत पर ईमान रखना शिर्क नहीं है। नबी के वसीले से दुआ मांगना यह शिर्क नहीं है, बल्कि यह नबी की तालीम का हिस्सा है। उठाइए, तिरमिज़ी की हदीस है, अबवाबुद दावात में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस के रावी उस्मान इब्ने हुनैफ हैं। वो फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद सहाबा मौजूद थे। एक नाबीना सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी आंख रोशन हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सब्र करो, सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने ज़बाने हाल से कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपका दामन पकड़ लिया है, आपका कलमा पढ़ लिया है, तो सवाब की क्या कमी है? मैं चाहता हूं मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा को देख लो, आपके रुखे अनवर को देख लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, जाओ ताज़ा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ और मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बिनबीका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फिया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, उस नबी के वसीले से जिनको नबीये रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबऊस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमाने। जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांगते हैं, उनकी दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। गए थे तो नाबीना थे, जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना ये शिर्क नहीं है, वरना नबी अपने सहाबा को अपने वसीले से दुआ मांगने की तालीम न देते। कोई सहाबी नबी के वसीले से दुआ न मांगता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी दुआ को कबूल भी न फरमाता। लेकिन नबी का तालीम देना, सहाबा को कबूल कर लेना और अल्लाह का इस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाजना, ये इस बात की
دلیل ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ نبی پر مضبوط ایمان رکھنے کا ایک حصہ.